दीपक पांडे जी बात कर रहे हैं भैया जी। जी भैया बात कर रहे हैं। भैया मैं उमेश मौर्य बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद। हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए। नमस्कार। एक आपका आइडियो आया है, थोड़ा सा सुना हूँ तो थोड़ा सा बहुत ही निराशाजनक आइडियो है आपका। हाँ सर, है तो सर निराशाजनक। हाँ, क्योंकि उसमें आप एक शायद कोई मिश्रा भाई से आप बात कर रहे हैं और उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं आप कि वो मुराई है उसको मारो। नहीं सर, देखिए आपको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जी। पहली चीज तो जो उसमें हुआ उसमें शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जो शब्द उसमें यूज हुए हैं जो कतई भारतीय लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए थे जी, और उसकी मैंने गलती की है और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। दूसरी चीज हुआ क्या था, एक्चुअली वो जो हमारा मौर्य जी से मैटर था ना, जी जी जी, उनसे थोड़ा मैटर हुआ कुछ पुराना जी, और मतलब बहस वहस हुई और वो मैटर खत्म हो गया जी। उसके 1 महीने बाद ये लोग क्या किए जी, मौर्य जी की 6 लड़कियां हैं जी, शायद सारी मेरे से छोटी हैं और मैं 2008 से नहीं रहता हूँ गांव में। जी, जी, तो इन लोगों ने मौर्य जी को ऐसा थोड़ा सा फंसा रखा है ना पैसों वैसों के चक्कर में, कुछ ब्राह्मण और ये मिश्रा जी वगैरह ने। जी, 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 हमारे परिवार के ही कुछ लोग हैं, जी, जी, उन्होंने मौर्य जी को इतना फंसा रखा है। जी, एक संस्था वंस्था खोल के उनको कोषाध्यक्ष बना के फिर सारा पैसा खुद खा गए, फंस गए मौर्य जी। जी। तो उनको इतना फंसा रखा है कि उनके कंधे पे बंदूक रख के ये मिश्रा जी और ये पांडे हमारे परिवार के ही हैं, पांडे ही हैं। जी, जी। और इन लोगों ने मतलब उसका मिसयूज करके मेरे खिलाफ केस वगैरह करवाया और इस इशू को बार बार उठा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं, मैं अपना रिसर्च का काम करने हैदराबाद। मैंने उस आइडियो में सुना है कि आप लोगों ने उनको मारा है, मौर्य लोगों को। नहीं सर, बहस वगैरह हुई थी थोड़ा बहुत। उसमें आपने कहा है कि मैं तब तक खाना नहीं खाया, मेरे घर के लोग कह रहे थे कि आप खाना खाइए, मैंने खाना तब तक नहीं खाया जब तक मुराई को साले को मारा नहीं हमने। वो सर देखिए उसमें छेड़छाड़ की गई है, आप उसकी चाहे तो जांच कर। छेड़छाड़ होगा, वो लीगल आइडियो हम लोगों को मिला है पूरा। सर पूरा आप मेरे ऑफिस आ जाइए, सर CCTV कैमरे लगे हुए हैं मेरे ऑफिस में। मैं वहाँ पे ऑफिस में मौजूद था, फिंगरप्रिंट लगता है मेरा, पूरे हैदराबाद में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बस ये केवल मतलब इस चीज की केवल ये साजिश है। आप बताइए तो मैं HR को मेल करके उनसे आपकी अटेंडेंस शीट अपनी मंगवा लूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसमें क्या है, ये लोग केवल जो हमारे परिवार के मौर्य जी तो बेचारे गरीब हैं, उनको तो केवल उनका तो केवल मिसयूज किया जा रहा है। हमारी बात हुई एक्चुअली परसों और लड़की वो व्यक्ति वो मौर्य जी आज भी अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं। आपका परिवार उन्हें धमकी दे रहा है कि अगर वो यहाँ आए तो मार देंगे जान से हम। सर मेरे परिवार में मैं हैदराबाद रहता हूँ, मेरा भाई कहीं बरेली वगैरह रहता है। मेरे परिवार में मेरी छोटी बहन है, मेरी बीमार माँ है, मेरी दादी माँ है, ठीक है। आप जाके उनसे भी मिल लीजिए कि उस घर में मेरे चाचा के 4 लड़के हैं, 2 दिल्ली, चारों दिल्ली रहते हैं, ठीक है। आप मिल के जाके देखिए कि हम मारने लायक है, मौर्य जी भी मारने लायक नहीं है, साफ बात है। उसमें ये जो मिश्रा जी हैं और एक पांडे जी हैं घर पे घूमते रहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसके पहले जब आप लोगों ने उन्हें मारा पीटा था तो कोई तो रीजन रहा होगा उनको पीटने का। भाई बेरीजन आप लोगों ने उनको पीटा है? सर मारपीट का नहीं, आपसी विवाद था, मारपीट का नहीं था। बहस वहस हुई थी, वही खाना वाना का था कुछ, तो इन्हीं लोगों ने उकसाया था हमारे परिवार के लोगों को। मौर्य जी का तो कोई मैटर ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि जैसे हम आपको उकसा दें कि यार उनको मारो जाके? तो आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप ऐसे कदम थोड़े उठाएंगे। सर उसमें हमारे परिवार के लोग थे, हमारे परिवार के ही लोग फंसा रहे हैं हमको, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मेरे परिवार के वो जो आइडियो हमने सुना है कि ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और मुराई मुराई होता है, मैं आपको बता दूं ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान बिल्कुल हिंदुस्तान है और छोटा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है वो, बिल्कुल मेरे गलत शब्द बड़ा होता है। ब्राह्मण तो इतने गलत काम कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मणों को बता रहा हूँ कि वो मीट भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, वो तिलक की आड़ में घोर अन्याय कर रहे हैं वो लोग, घोर अन्याय चल रहा है। नहीं तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि उस शब्द के लिए मैं माफी नहीं, उस शब्द के लिए मैं माफी कि वो ब्राह्मण है हम उनका पैर छुए, तो ये संभव नहीं है भैया। बिल्कुल सर संभव नहीं है। जागरूक युवा आज का है, शिक्षित युवा है। उदय जी इसीलिए मैंने सबसे पहले जो मेरे गलत शब्द यूज किए, मैंने सबसे पहले उसके लिए माफी मांगी। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस लोकतंत्र में। किसी ने संविधान बनाया है और संविधान के खिलाफ। देखिए कोई किसी को जबरदस्ती सम्मान नहीं दे सकता है भाई। आप बिल्कुल हमको सर अगर हमको चाहिए आपके प्रति अगर मेरे अंदर सम्मान होगा तो आपकी अच्छाइयों के प्रति होगा, ना कि आप ब्राह्मण हैं इसके प्रति हमारा सम्मान होगा। आप हमारे समाज में जाके एक बार घूमिए, चाहे मौर्य हो,
चाहे यादव हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे ठाकुर हो। हमारे वहाँ भी रहते हैं। नहीं नहीं, हम सर जितने हमसे बड़े हैं ना, हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनका खुद पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने सिखाया, हम जाति नहीं देखते। लेकिन हाँ, वहाँ पे शब्द मेरे गलत थे। अगर आप जमीनी स्तर पे हैं तो एक बार जमीनी स्तर पे जाके हमारे यहाँ के किसी भी आदमी से, लोगों से मिलिए। मैं अगर वो परिवार अभी तक अपने घर पे नहीं रह पा रहा है आप लोगों की दहशत में, तो कल हमारी टीम वहाँ का विजिट कर रही है। कल हमारी टीम उस गांव का विजिट कर रही है। हमारी टीम कल परसों में वहाँ पहुँच रही है। सच में अगर परिवार वहाँ रह नहीं पा रहा है और आप लोगों के द्वारा मतलब इतनी प्रताड़ना परिवार को दी जा रही है, तो फिर हम आज मेरी सुबह कप्तान साहब से बात हुई आपके आईडीओ को लेकर। किससे? कप्तान साहब से बात हुई है हमारी आज, पुलिस अधीक्षक रायबरेली, आपके आईडीओ को लेकर, क्योंकि आईडीओ आने के बाद खलबली मची हुई है ना पूरे समाज में। आईडीओ इसी आईडीओ आने के बाद मैं गया था, उनसे मिला था, उन्होंने भी बहुत डांटा जी। और मतलब जमानत, मतलब जेल एक दिन के लिए भेजा था, जमानत हुई फिर मेरी, और फिर मैं वापस हैदराबाद आया, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। उनसे भी मैंने माफी मांगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये कृत्य कभी नहीं होगा, शब्द जो है गलत थे, और ये ऑडियो 4-5 महीने पुराना है। तो वो चीज हुई थी। और जो आपको ये बता रहे हैं ना, रह नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। और एक मेरी सलाह कर रही है, और अगर एक मेरी सलाह, आप मेरी सलाह मानिएगा, आप किसी ब्राह्मण से मत पूछिएगा, क्योंकि मेरा ब्राह्मणों से टकराव है, उन लोगों से नहीं है। देखिए, ना तो ब्राह्मण बुरा है, मैं तो मेरा एक उद्देश्य है कि इस मानव एक समान है, चाहे वो एक बहुत तुच्छ जाति का है और चाहे वो उच्च जाति का है। ये मायने नहीं रखता, उसकी मेहनत, उसकी लगन मायने रखती है। ब्राह्मण होना अब कोई ब्राह्मण कुंभ में पैदा हुआ है तो क्या मतलब जरूरी है वो उस टाइप का व्यक्ति होगा? कुकर्मी भी तो हो सकता है। अरे सर, बिल्कुल आदमी की जात से कुछ डिसाइड नहीं होता। ये 21वीं सदी है। यहाँ किसी के जाति को लेकर उसे नहीं देखा जाता है। सर मैं हॉस्टल में रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं जातिवादी आदमी रह पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरे शब्द गलत। दीपक जी बिल्कुल लगा कि हाँ, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देश के लिए नासूर है। बिल्कुल जो हुआ वो, मतलब मैं इसीलिए मैंने उस शब्दों के लिए, उस शब्द अगर मैं नहीं यूज करता, और मैं मिश्रा जी भी गुस्सा था, क्योंकि मिश्रा जी ने हमारे ऊपर जाके फर्जी FIR करवाई, पांडे जी ने कराई बेवजह, कई सारी, मतलब में सीधे आप कह रहे हैं कि यार आप ब्राह्मण होके रहे, एक ब्राह्मण के साथ एक मुराई ऐसा कर रहा है और आप चुपचाप बैठे रहिए, आप उस मुराऊ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मतलब बनता भाई? हम भी मौर्य हैं भाई, हम भी अपने नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सर हमारे मैं बिल्कुल सर, सम्राट अशोक मौर्य को कौन नहीं जानता, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता, समुद्रगुप्त को कौन नहीं जानता। इसका हम घूमे और कहते हैं कि ब्राह्मण को दबाने का काम करें, तो ये देश की नीति या देश का कानून इस चीज की इजाजत हमें नहीं देता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए मैं उस चीज, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बता सर, सिर्फ सम्राट अशोक नहीं, और भी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और जब उनका शासन था तब कोई ब्राह्मण या ठाकुर होके नहीं, एक मानव के रूप में सभी लोग रहते थे। तो उसी चीज को अपना के रहो भाई। अगर ऐसे आप लोग बुद्धिज्म को मानते थे, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसा आप समझ रहे हैं, बस उसमें जो ये क्या हुआ था, मेरे पिताजी दरअसल घर में अकेले हैं, ठीक है, तो ये हमारे परिवार के कुछ लोग उनको इतना प्रताड़ित कर दिए थे, और इसी केस को लेके, इस पे की मतलब इस केस से हमको प्रताड़ित, तो मैं उनको बोलना चाह रहा था, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा इतना दुख हुआ। मैं हैदराबाद में हूँ, मेरा भाई नहीं है, मेरे घर पे मतलब एक अकेले पिताजी हैं, और उसमें भी आप लोग उनको इतना परेशान कर, उसमें मौर्य की कोई गलती नहीं है, मौर्य जी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये कुछ लोग हैं भाई उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है मैं नहीं जानता, वहाँ की यथास्थिति क्या है वो जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से आईडीओ आया, लोगों ने सुना है, शायद आपके पास और बहुत सारे कॉल जाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉल आए सर, कल से आ रहे हैं, और हमने सबको यही बोला है कि आप जाइए मौर्य जी से अकेले में। मौर्य जी बहुत धार्मिक आदमी है, मौर्य जी से अकेले में बोलिएगा कि मौर्य जी आप अपने बेटे की कसम खा के बोल दीजिए। बात हुई, वो रो के मुझसे कह रही थी कि भैया जब से लफड़ा हुआ है तब से पापा मेरे घर नहीं आए, लोग कह रहे हैं कि घर आएंगे तो मार डालेंगे। सर वो केवल उस जो है उस बच्ची को, स्थिति है फिर बिल्कुल गलत है। अगर उस बच्ची को फोन किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप मौर्य जी को बिठाइएगा और उनका एक लड़का है, उनसे बोलिएगा कि आप अपने देवता और बच्चों की कसम खा के बोल दो, अगर दीपक पांडे या किसी भी इनके घर के परेशान क्या हो ना सर, तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। अगर ये बात मैं इस बात की अनुमति आपको नहीं दे रहा हूँ, आप गोली मार देंगे, लेकिन आप इस नहीं सर, इतना प्रताड़ित, अरे सर आप जिम्मेदार नहीं सर, प्रताड़ित मैं हो रहा हूँ। मैं आपको जब इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मौर्य जी अपने बच्चे की कसम खा के, अपने देवताओं की कसम खा के बोल दें कि अगर उनको एक बार भी प्रताड़ित किया हो तो
अगर उनको किसी ने रोका होगा, आप नहीं आए जब से लफड़ा हुआ है भैया। सर मैं भी ऐसे तो मैं भी हैदराबाद हूँ, ये मुझे नहीं पता कि घर आए कि नहीं आए, लेकिन अगर वो ये चीज बोल देंगे सर तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अगर ऐसा है तो अगर उनको किसी ने भी विजिट कर रही है, सुबह कप्तान साहब से बात हुई है, और हाँ लेकिन सर लीजिएगा और अगर आप जाके हमारे वहाँ आप उनके पूरे परिवार की गवाही लीजिएगा, मिश्रा जी उनके जो मौर्य जी हैं जी, उनके पूरे परिवार की, उनके चाचा ताऊ सब की लीजिएगा। बस वो हमारे जो मिश्रा जी हैं और पांडे जी हैं, यही दो लोग हैं। मिश्रा पांडे की बात नहीं है, वो आपका पारिवारिक मामला है, हम परिवार में आपके अगर आप उनसे तो जिसकी गवाही लीजिएगा ना उसका आधार कार्ड लगवा लीजिएगा, आप अपना आधार कार्ड दे दो बस गवाही में। नहीं, कल हमारी टीम विजिट कर रही है, कल परसों में वहाँ जा रही है। बिल्कुल, आप जो गवाही देना उनसे बोलिए कि आप अपना आधार कार्ड दो, हम ये देखना चाहते हैं आप मौर्य हो कि नहीं हो। चलिए बात साफ है। हाँ अगर यही तरह हम बोले या हमारे खानदान में केहू बोलत तो लड़ाई होता हमका अच्छा लागत नहीं। वो मादर चौथ मुराई हमरे बड़के अम्मा के तरह बोलगा तो रिश्तेदार लागे। हम तो यहू नहीं जाने कहाँ बोली थी साथ। अरे सुना, तू नहीं जाना हमारे घर क्यों नहीं जानी? हाँ वही कहा। तू तो वही जगह खड़ा रहे, सब कहा थी परिवार में मिलकर बैठवाए, हमारे अलावा क्यों ये बात का जानते रहन? नहीं यार, तू बैठा रहे ना सबूत के रूप में, तू वही बैठा रहे ना। हाँ हम तो दुआरे रहे, हमरे दुआरे तो रहे, हमरे पूरे परिवार के क्यों नहीं जानत का भा, खाली हमरे सामने बोली सु। अगर एक मुराई एक बाभन के तरह बोले ना तो बाभनों के ऊपर जो ना थू है।